राइट, आदर आदाब अभिनंदन आभार। देवियों सज्जनों, मैं हूं अमिताभ बच्चन और ये है ज्ञानदार धनदार शानदार कौन बनेगा करोड़पति। देखिए देवियों सज्जनों, और मेरे जो प्रेस के और मीडिया के जितने भी टैलेंटेड साथी वहाँ हमारा ये कार्यक्रम देख रहे हैं, केबीसी की जब शुरुआत हुई थी ना, तब न तो कोई स्मार्टफोन आया था, सोशल मीडिया एकदम अनजाना नाम था। विराट कोहली 12 साल के थे और हमारे जो अभी अभी टोक्यो में ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट जीत के आए हैं ना, नीरज चोपड़ा जी, सिर्फ 3 साल के थे वो। 21 साल का एक लंबा सफर तय किया इस शो ने, और ये संभव तभी हो पाया है इस शो के कर्ता धर्ता श्री सिद्धार्थ बासु जी और उनकी टीम की बदौलत। सर, करता धरता तो बहुत रहे हैं इस शो के। द टीम हैज बीन मैग्निफिसेंट, बहुत साथ दिया है इस शो को, और अब तो मैं सिर्फ सलाहकार हूँ शो पे, एंड कंपनी ट्री ऑफ नॉलेज इज नॉलेज पार्टनर। मैं सिद्धार्थ बासु जी का स्वागत करता हूँ। सिद्धार्थ, बहुत बहुत बधाई और स्वागत आपका। इनको हम प्यार से बाबू बुलाते हैं, तो हम चाहते हैं कि आप बाबू आज हमारे साथ बैठे हैं हॉट सीट पर। हमारे मीडिया लोग जो है आज यहाँ पर आए हुए हैं और हम चाह रहे हैं कि हम और आप बातचीत करें, क्योंकि बहुत से प्रश्न उठते हैं बाबू। जैसे कि हमने कहा 21 साल हो गए इस शो को, और आपसे बेहतर कौन जानेगा इस शो के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मीडिया के सज्जन पुरुष और देवियों, सिद्धार्थ बासु जी उर्फ बाबू देश के जाने माने क्विज मास्टर, होस्ट, एक्टर और लेखक हैं। लेकिन आज मैं इनसे शो के मुखिया होने के नाते पूछना चाहता हूँ कि ये इस शो का ये जो 21वां साल है और 13वां सीजन, बाबू आपके नज़र में ये जो जर्नी थी, हाउ वाज दिस जर्नी? दिस जर्नी हैज बीन रिमार्केबल थैंक्स टू नॉट ओनली द टीम बट व्यूअर्स। इट्स फाउंड अ प्लेस इन द माइंड्स एंड हार्ट्स ऑफ व्यूअर्स। जब शुरू में इस शो की बात हुई थी, तो आप थे और भी लोग जो साथ में आए थे, उस समय जो मुझे ताज्जुब हुआ था, और आपकी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, जो मुझे ताज्जुब हुआ था कि मैं तो एकदम, मुझे कोई ज्ञान ही नहीं है शो के बारे में, लेकिन आपको इस शो की एक एक बारीकी जो थी वो याद है। और आपको याद होगा कि मैंने कहा भी था जो हमारे साथ शो करने वाले थे कि भैया हमको बताओ ये शो होता कैसे। तो उन्होंने हमको और आपको हमको ले गए थे विलायत। वहाँ पर स्टूडियो में जा कर के हमने हु वांट्स टू बी अ मिलियनेयर रिकॉर्ड होते हुए देखा, और वहीं पर फिर हमने निर्णय लिया, और मैंने निर्णय लिया कि अगर इसी तरह का वातावरण और इस तरह की जो प्रोफेशनलिज्म हो रही है शो में, वो हमें अगर आप देंगे तो मैं करने के लिए तैयार हूँ। और बाबू, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये आपकी वजह से वो प्रोफेशनलिज्म एक समा बांधा है इस शो ने, और उसी की हम इज्जत करते हैं हर साल हर सीजन। सर, आई रिमेंबर इन द वेरी फर्स्ट टाइम वी डिडंट हैव एयर कंडीशन स्टूडियोज दैट मेनी, था ही नहीं पूरे देश में। मुंबई में भी बहुत कम थे। जब हम इन स्टूडियोज में आए और वो वहाँ से आए, उन्होंने बोले ये कैसे करोगे, 2 महीने में क्या करने वाले हो। और वो लंदन में ऐसा कॉन्वर्सेशन था, हम प्रोमो शूट कर रहे थे साहब आपके साथ। करेक्ट, सही कहा आपने। आपने ही लिखा था वो पहला प्रोमो। आप वहाँ, मैं यहाँ, और हमारे साथ हमारे बीच 15 सवाल और आप बन सकते करोड़पति। और उन्होंने ओवरहियर किया था कॉन्वर्सेशन की कौन सा स्टूडियो, कैसे सेट बनेगा उस स्टूडियो में, क्या बनेगा। एंड द फ्लो मैनेजर, शी वाज अ यंग लेडी हु वाज पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री, शी सेड, उन्होंने आपकी आवाज़ सुनी और आपका परफॉर्मेंस सुना और बोले, विद अ वॉइस लाइक दैट हु नीड्स अ स्टूडियो, you know, who needs a set? The energy that you bring to the show, which is absolutely remarkable, sir. अब क्या बताएं, हम मीडिया को तो सुन ही रहे हैं। देखिए यहाँ की जो जनता है ना, और जो कंटेस्टेंट्स हैं, ये है मेरी एनर्जी का टॉनिक। जिस तरह हमारी स्टूडियो ऑडियंस जो है मेरा यहाँ पर स्वागत करती है, उनके उत्साह से मेरा जो पेट का दर्द है, बदन का दर्द है, वो सब गायब हो जाता है, सब कुछ छू मंतर हो जाता है। पिछले साल वी मिस द ऑडियंस, और हम जानते हैं कि शूटिंग कैमरा रोल होने के पहले जब आप एंट्री करते हैं शो शुरू करने के लिए, तालियों का गड़गड़ाहट और चीयर्स 5-10 मिनट के लिए रुकते ही नहीं है। उसका एक अलग, बिल्कुल, नहीं, उनका होना बहुत आवश्यक है मेरे लिए भी। जब कभी भी कोई भी कंटेस्टेंट आया, उसकी कहानी सुन करके हंसते हैं, या वो ताली बजाते हैं, शोर मचाते हैं, और जब अच्छी खासी रकम जीतते हैं तो खड़े होकर के उसका स्वागत करते हैं। ये इतनी अच्छी बात है। ये तो उन्हीं से हमको ये ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है, और कहीं से। तो इसी वजह से कोविड के सारे सेफगार्ड जी माइंड में रखते हुए, स्पेसिंग, फिजिकल स्पेसिंग, और हर कोई मेक श्योर दे वैक्सीनेटेड,
और सवेरे आने के पहले एक रैपिड एंटीजन टेस्ट भी किया जाता है, और वो मन में रख के इट्स नॉट अ फुल हाउस, बट इवन देन वी केप्ट द ऑडियंस सो दैट यू नो they can feel along with the contestants and they can follow you. जी, What is और अपने मीडिया दोस्तों को मैं बता दूं कि हमारे लिए भी, मुझे भी बहुत ही आइसोलेट करके रखा गया है। यानी मेरे लिए एक अलग कमरा है जहां पर मैं आकर के अपनी बातचीत करता हूं, रिहर्सल करता हूं, और जो कंप्यूटर वाले हैं वो अलग कमरे में बैठते हैं। हालांकि कांच लगा है, हम एक दूसरे को सुन सकते हैं, लेकिन अलग कमरे में, ताकि हम अपना सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखें। जब भी कोई मेरे पास आता है तो मास्क पहने रहता है, और यहाँ पर क्योंकि हमें बात करना होता है इसलिए हम मास्क नहीं पहन सकते हैं, लेकिन यही एक प्रक्रिया है जो कि हम उसका पालन करते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि एक कुछ नया एलिमेंट आता है तो हमेशा जो है ये बड़ा एक्साइटमेंट पैदा करता है। तो केबीसी 13 में बाबू इस साल जी क्या एक कुछ नया होगा? एक तो हमने ऑडियंस को वापस बुला लिया है, जी। बुला लिया है, जैसे कि हमने पिछले सीजन वी मिस देम, दिस टाइम लुक एंड फील हमने कोशिश की है दैट वी अप द ग्रैंडियर ऑगमेंटेड रियलिटी। पहला शो ऐसे है इस देश में वी आर यूजिंग ऑगमेंटेड रियलिटी। और बाबू बहुत से लोग हैं जो कि जानते ना हो कि ऑगमेंटेड रियलिटी क्या। मैं बता दूं आपको कि जब मैं कहता हूं ना कि यहाँ पर आपका वो पूरा, यहाँ पर आपको एक ऑगमेंटेड रियलिटी में आपको धनालय दिखाई देगा। इनकी लाइफ लाइन्स कितनी है, तो 4 लाइफ लाइन्स की जो AR से यहाँ पर हमारे बगल में आ जाती हैं, पहले सामने आती हैं फिर बगल में आ जाती हैं, उनका वर्णन कर सकते हैं। तो ये एक नई चीज़ है जो कि हमारे इस शो में पहली बार, और विश्व भर में किसी और केबीसी शो में इसका इस्तेमाल नहीं होता। और बाबू हमने देखा है कि ये सेट जो है ना थोड़ा अलग लग रहा है, हर बार क्या अलग हुआ करते हैं। 3 LED है इस बार फ्लोर पे, वो जो आप डेप्थ देखेंगे या तो इवन सीलिंग पे, इसका जो जादू देखते हैं ये दिस इज स्पेशल। पहले बार इस सीजन में हम कर रहे हैं इसको, दिस इज वन ऑफ द वेरी स्पेशल थिंग्स दैट वी आर डूइंग। एंड ऑफ कोर्स सेट्स बिल्कुल अलग से किया है इस बार, इंक्लूडिंग ऑडियंस सीटिंग, सब कुछ। एंड आशा है कि लोगों को, व्यूअर्स को पसंद आएगा। दे लाइक द ग्रैंडियर ऑफ द शो एंड द ओकेजन ऑफ द शो, इट जस्ट राइज टू द ओकेजन। दैट्स द अदर थिंग दैट वी हैव डन टुगेदर। इस टाइम हमने नोटिस किया था कि फास्टेस्ट फिंगर में चीजें को क्रम लगाने का ऑर्डर वाज अ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम व्हाट हैपेंड इन द शो। व्यूअर्स के लिए ये एक एक्साइटिंग, एक स्पाइक, एक इंटरेस्टिंग चीज होगी कि दे विल बी एबल टू यू नो सी इन इतने सारे लोगों में से कौन सबसे आगे होगा, एंड देन वी प्ले विद दैट पर्सन। सो दैट्स अ न्यू फीचर इन दिस सीजन सर। अब ऐसा है कि अब 3 प्रश्न आएंगे एक के बाद एक, और उसके 4 विकल्प होंगे। जैसे यहाँ पर आते हैं, सही उत्तर दिया और एक लीडर बोर्ड पे उनका नाम आ गया। दूसरा प्रश्न आया, सही उत्तर और कितने कम समय में दिया उत्तर, वो आ जाता है लीडर बोर्ड पे, स्थिति बदल जाती है। और अंत में तीसरा प्रश्न और फिर से सही उत्तर, सबसे कम समय। तो इन सबको जोड़ जाड़ करके और लीडर बोर्ड जो है, वो कंटेस्टेंट्स का नाम सबसे ऊपर जो होता है वही आकर के हॉट सीट पे बैठता है। और एक नई बात मैं बताना चाहता हूँ, आप बता दें हमारी टिकटिकी जी के बारे में। तो हर बार हमारे जो लेखक है RD राहुल देव तेलंग जी, वो कुछ ना कुछ उनको एम्बॉडी करते हैं। घड़ी को कभी घड़ियाल बाबू, तो कभी मिस टिकटिकी या कुछ और। तो इस बार दुखी जी है, दुखी जी। शी मेक्स पीपल्स हार्ट बीट फास्टर। बिल्कुल सही कहा। तो क्योंकि बहुत से कंटेस्टेंट जो आते हैं कहते हैं भाई साहब ये इसको कब बंद करेंगे, इससे हमको बहुत परेशान किया हुआ है जी। इस खेल का जो सबसे अहम हिस्सा है वो है सवाल। और जहां तक मेरा ख्याल है केबीसी के इतिहास में आज तक, मीडिया के लोग सुन लो, एक भी सवाल रिपीट नहीं हुआ है। 800 शो हो गए हैं, 20-21 साल हो चुके हैं, ये 13वां सीजन चल रहा है। कैसे संभव है कि कोई भी प्रश्न जो है वो रिपीट ना हुआ? हर चीज को हम डेटाबेस में डाल देते हैं सर, इंक्लूडिंग चॉइसेस, ट्रांसलेशन, हर कुछ हम डेटाबेस में डाल देते हैं। और जब हम लोग हमारे सामने बैठते हैं सर, हमारा जो कंप्यूटर जी हो, पहले से उनका एक क्षमता है कि अपने आप वो क्वेश्चन जनरेट करते हैं। ये 15 सवाल खिलाड़ी के हम कुछ कुछ बता देते हैं, एंड फाइनली बिटवीन कंप्यूटर जी एंड अ लिटिल बिट ऑफ सुपरविजन वी मेक श्योर दैट नथिंग इज एवर रिपीटेड आइडेंटिकली। बड़ा मुश्किल कार्य होता है, लेकिन बधाई आपको बाबू की इतनी अच्छी टीम आपने अपने वहाँ पर लगा करके रखी हुई है। मुझे आपको पूछना पड़ेगा, आपने इतने सारे फिल्में की, such colossal stature in the film industry, you hosted a television show. What has made it special to you, and what has made you want to continue with the show? कहने में बड़ा अजीब सा लगता है और इमोडस्ट भी लगता है कि हमें कभी भी आमतौर से व्यक्तिगत रूप से किसी जनता के साथ बात करने का साथ
या उसके साथ अपने जीवन की बात करने का कभी अवसर मिलता नहीं है, यदा कदा एक आध मिल गया। बट हियर वाज अ मोमेंट व्हेन आई वाज एबल टू डायरेक्टली स्पीक टू द कंटेस्टेंट, या आमने सामने बैठ करके और हम बात कर सकते हैं उसके बारे में। और कई बार लोग पूछते हैं सर आप उनके साथ ऐसे बात करते हैं, उनका दिल खुल जाता है। मेरा ऐसा मानना है बाबू कि अगर मैंने किसी को यहाँ हॉट सीट पर आमंत्रित किया है, इट्स लाइक इनवाइटिंग समबडी टू माय होम। ये ऐसा एक शो है सर जहाँ पे आम आदमी खास हो जाता है। बिल्कुल सही। एंड यू have a very important role to play in that, sir, because you bring empathy to it. They approach you worshipfully. उनकी काबिलियत को हम यहाँ पर निखारते हैं। आ करके जब वो अपनी कहानी बताना शुरू करता है, तब हमें पता चलता है कि यार ये आदमी छोटा नहीं है, ये बहुत ही महान है। So this is one show where of course it's about Gyan, Samanya Gyan. It's about Dhan. Yes, yeah. This has been one of the most generous shows in the history of Indian television. It has given way over 100 crores as Yes. prize money in all these 12 seasons, which is no other show comes even fractionally close to it. But sir, this forum, ये मंच और आप सम्मान भी देते हैं. So not everybody comes for the money. So many people come for that. इस साल लोग जानने चाहेंगे हम जो शुक्रवार को जी प्रोग्राम करेंगे उसके साथ हम क्या करने वाले हैं. इस बार फ्राइडे स्पेशल का नाम होगा शानदार शुक्रवार। पहले होता था कर्मवीर, यानी जिन लोगों ने देश के लिए, समाज के लिए अच्छे अच्छे कर्म किए हुए, उनको हम यहाँ पर सम्मानित करते थे। इस सीज़न में हम अलग अलग फील्ड्स की जो महान हस्तियाँ हैं उनको यहाँ पर आमंत्रित करेंगे, इनवाइट करेंगे, जो किसी न किसी कॉज के लिए, किसी विषय के लिए वो खेलेंगे। यानी मकसद के साथ साथ वो मनोरंजन भी होता रहे तो अच्छा लगेगा। There's a request from the team. उन्होंने हमें पूछा है कि we have to put you on the firing line, a rapid fire round. ओहो, Just a few questions. all right. So with your permission, sir, Yeah, definitely. can I start? Yep. We'll start your time now. Who was the first crorepati on KBC? Harshvardhan Nawate. Correct. Who was the first woman to win 1 crore on the show? Rahat Taslim. Absolutely right, from Giridih. Third question. Who was the first junior crorepati on the show? अरे यार, क्या नाम था उसका? सैनी, रवि सैनी. Am I right? Correct. Yeah, क्या And he's बात. just become a superintendent of police, sir. Really? In Surat now. He's Wow, been posted, क्या sir. बात है. Oh, Remarkable. fantastic, yeah. Question number 4. Contestant Sushil Kumar, who came on the show, won how much? Sir, he won 5 crores. इसलिए याद है क्योंकि खोपड़ी पर उन्होंने अपना पानी डाल दिया था सर पे। बिल्कुल। सुशील कुमार, और वही थे जो कह रहे थे कि हमारे छत जो है फटा हुआ है, अगर हमको 10,000 मिल जाएगा तो हम जा करके अपना छत बना पाएंगे। वो देखिए शख्स, मीडिया के लोग, वो जा करके 5 करोड़ रुपए जीता। This show, apart from the studio, 2 बारी हमने लाइव शो की। आपको याद है कहाँ हमने शो किए थे? एक तो गुजरात में सूरत में किया था और एक शायद रायपुर में था। करेक्ट, हैं? एब्सोल्युटली राइट। फाइनल क्वेश्चन, क्या आपको याद है त्रिगुनी क्या थे इस शो पे? त्रिगुनी, वहाँ 3 हमारे वो बैठते थे एक्सपर्ट्स, और That's उनके right. भी त्रिगुनी उनको हम कहते थे। That's right, Because that's 3 right. experts used to sit there, वो आपस में सलाह मशवरा करके फिर आंसर देते थे, है कि नहीं? 6 out of 6, sixer. Thank you so much. You sir. Thank you maxed very it, much. sir. Yeah. Fantastic. And this time too in season 13, I hope that people will join us, enjoy the show, and support it as much as possible, because this show that not only teases and stimulates the mind, but it also is moving. It can make you laugh, it can make you feel, it can make you cry sometimes, but it's something that you can feel and you can watch the charisma and the magic of सब इनकी किया अमिताभ है, बच्चन। सब इन्हीं का किया कराया है। So to season 13, sir. Looking forward Thank you. to recording the Yes, show and going we're all forward. looking forward to that. Thank you so much. ओह, बात करते करते अच्छी खासी बातें हो रही थी, बजा दिया हूटर उनके। ऑल राइट, चलिए। तो देवियों सज्जनों और हमारे मीडिया के जितने भाई बहन हैं, इसी के साथ हमारा ये आज का कार्यक्रम जो है समाप्त होता है। अब आप सबसे हमारी मुलाकात होगी इसी मंच पर सोमवार को 23 अगस्त रात 9 बजे सोनी पर। देखिएगा जरूर। डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड वेयर द मास्क एंड मेंटेन सोशल डिस्टेंस। थैंक यू। कौन बनेगा करोड़पति 23 अगस्त रात 9 बजे से सिर्फ सोनी पर।